हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिशा मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं टेस्टी मोमेंट्स। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इस वक्त मैं नागपुर में हूं। तो आज मेरा नागपुर में प्लान है सेंट्रल म्यूज़ियम विज़िट करने का। हम लोग साथ में चलते हैं सेंट्रल म्यूज़ियम, पर उससे पहले मुझको थोड़ी सी भूख लग रही है क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे, लंच टाइम है। तो मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर साथ में चलते हैं सेंट्रल म्यूज़ियम। तो ये है मेरा लंच जिसमें मैंने मंगवाया है वेज हक्का नूडल्स, और साथ में इधर में ये मेरा मिल्क शेक है। कौन सा फ्लेवर था ये? हाँ, वनीला फ्लेवर का मिल्क शेक है, और साथ में इधर हक्का नूडल। तो मैं खाती हूँ, तब तक फिर हम लोग चलेंगे सेंट्रल म्यूज़ियम। टेस्टी है एकदम। भूख भी लगा है तो और ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एक्चुअली आज हुआ था ना, मैं सुबह पूरा सोई रह गई। तो निखिल को तो ऑफिस जाना था तो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया, पर मैं सोई रह गई और 12 बजे सो के उठी। तो तब तक ब्रेकफास्ट का जो टाइम था वो चले गया था, और मुझको फिर अभी भूख लगी थी इसलिए। एकदम सुपर्ब है। और थोड़ा सा जो मिल्क शेक है ये भी पी के देख लेते हैं हम। ये मिला है स्ट्रॉ, डालते हैं। हाँ, भूख लगता है तो पता नहीं क्या ही क्या अच्छा लगने लग जाता है। तो ठीक है, मैं अभी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर चलते रिज्यूम करते हैं आगे ये वीडियो को। अभी हम लोग पहुंच गए हैं म्यूज़ियम के अंदर में। ये म्यूज़ियम सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। चलिए अब टिकट ले लेते हैं। तो टिकट जो है ये 10 रुपये की है, तो 10 रुपये में मैंने ले लिया टिकट। चलिए अंदर चलते हैं और घूमते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है ये नेचुरल हिस्ट्री गैलरी है, जहाँ पे पूरे एनिमल्स का जो बोन वगैरह है उसको यहाँ पे रखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो डायनासोर्स वगैरह थे उनके जो बोन्स थे समय समय पे खुदाई पे जो मिले हुए हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया है। और यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट का स्कल है जो कि बहुत बड़ा है, और ये सारा कुछ ओरिजिनल है बिल्कुल। इसके नेक्स्ट सेक्शन में जो है एनिमल्स को केमिकली प्रिजर्व करके रखा गया है। बेसिकली कहा जाए तो उसको टैक्सीडर्म किया गया है और उसके बाद यहाँ डिस्प्ले में रखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स थे, उनको सारे को वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने बिल्कुल 1 2 4 ऐसे टाइप के इसमें डाले हैं। आप वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एनिमल सेक्शन के बाद ऐसे ही बर्ड का भी सेक्शन था। बर्ड्स तो बिल्कुल मतलब मुझको लगता है हज़ारों बर्ड्स ऐसे थे जिनको कि वहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ इसमें ऐड किया है। आप बाकी वीडियो में देखिए, एंजॉय कीजिए, और वहाँ खुद से जाना ये बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप बिल्कुल जाइए और वहाँ जो सारी चीज़ें हैं उनको देखिए, एंजॉय कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब जो मेरा नेक्स्ट जो सेक्शन आया है, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे जो पुराने टाइम के खुदाई में मिले हों या फिर पुराने फोर्ट्स वगैरह में निकले राजा महाराजाओं के, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया गया है। तो ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और बहुत मज़ा आ रहा है घूम घूम के। जो फर्स्ट सेक्शन था वो फॉसिल्स वगैरह का था, सेकंड बर्ड्स के फॉसिल्स का था, और अभी जो मैं हूँ ये स्टोन कार्विंग्स वाले सेक्शन में हूँ। तो चलिए पूरा स्टोन कार्विंग्स जो है वो ये वाली 10th सेंचुरी की बनी हुई है स्टैचू गौतम बुद्ध की, और ये मिला था जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। सोचिए कितना पुराना है।
ये वाला सेक्शन आर्मर्स का है और जो वो पुराने ज़माने के वेपन्स थे वो वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे पुराने राजा महाराजाओं के जो सूट थे जब वो वॉर के समय पहनते थे और जो गन्स थे वो सारी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है। अब हम लोग एंशिएंट गैलरी के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे समय समय पे अलग अलग जगहों पे खुदाई में जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले हैं उनको यहाँ डिस्प्ले किया गया है और इनकी कार्बन डेटिंग वगैरह सब भी नीचे में लिखी हुई है कि ये कितने 100 साल पुराने हैं और किस पीरियड का टाइम पीरियड का है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और म्यूज़ियम के सबसे अंतिम हिस्से में मैं गई पेंटिंग के गैलरी में जहाँ पे अलग अलग बहुत ही फेमस पेंटिंग्स जो थे वो लगे हुए थे अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो अभी मैंने पूरा म्यूज़ियम जो है वो घूम लिया, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के। तो अब जो मैं नेक्स्ट जाने वाली हूँ वो दीक्षा भूमि है। तो चलिए चलते हैं दीक्षा भूमि, वो भी बहुत ही अच्छा जगह है जाने के लिए। मतलब नागपुर अगर आए हो तो ये सारे जगह तो बिल्कुल जाना बनता है। पूरा म्यूज़ियम घूमने के बाद अब मैं जा रही हूँ दीक्षा भूमि। तो चलिए मेरे साथ दीक्षा भूमि। म्यूज़ियम से थोड़े ही दूर बाद दीक्षा भूमि है जो कि स्मारक है। ये डेडिकेट किया गया है हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और उन्हीं के याद में इसे बनाया गया है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ आने की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ये जगह खुली हुई होती है और यहाँ के लिए आपको कोई टिकट नहीं ख़रीदना पड़ता। सिर्फ यहाँ पे अपने शूज़ को जमा करना होता है, वो भी सिर्फ 2 रुपये में। तो मैंने शूज़ जो है वो जमा कर दिया है और अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ अंदर जो गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई हैं और यहाँ आसपास में लोग बैठ कर के मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारे मॉन्क भी आते हैं यहाँ पे जो कि मेडिटेशन करते हैं और लोगों को जो दीक्षा है वो देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले में रखी गई हैं और ये जो है ये 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है, पूरा प्रतिरूप है इसी जगह का। और यहाँ पे बोधि वृक्ष भी है जहाँ आसपास लोग बैठते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही शांति वाला ये जगह है, बहुत पसंद आएगा लोगों को। आप लोग ज़रूर यहाँ आइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो अभी मेरा दीक्षा भूमि भी कंप्लीट हो गया घूम घूम के। तो अब मैं फिर से देखती हूँ ऑटो या फिर कैब वगैरह जो मुझको मेरे होटल तक पहुँचाते हैं। मैं 2-2:30 बजे से निकली हूँ, जब से घूम रही हूँ। सबसे पहले तो वो म्यूज़ियम मैंने घूमा, तो वहाँ मैंने 2-3 घंटा घूमा। फिर वहाँ से दीक्षा भूमि, तो दीक्षा भूमि जो है सुबह 7 बजे से खुलता है और रात के 8 बजे तक वो ओपन रहता है। और रात में और मज़ा आता है क्योंकि पूरी लाइट्स वगैरह वो पूरे जलते हुए रहते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी थोड़ा धूप है, गर्मी है, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा इधर भी घूम करके। अब रोड पे ना थोड़ा मार्केट वगैरह भी है, वहाँ स्टैचू वगैरह है और कुछ है, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं मार्केट का भी कि क्या क्या है वहाँ पे। तो ये रोड के उस पार ना से मार्केट वगैरह पूरा लगा हुआ है। और ये कॉटन कैंडी मेरा फेवरेट है, तो ये भी मैं ले लूँ, थोड़ा खा लूँ भाई कॉटन कैंडी। कितने का भैया? एक दे दीजिए ना, ये पिंक वाला दीजिएगा, पिंक वाला।
तो मैंने यहाँ से सिर्फ बुक्स लिए और जो स्टैचूज़ वगैरह उसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे, 4-4 5-5 हज़ार बोल रहे थे। तो मैंने वो सारा कुछ नहीं लिया, सिर्फ 1-2 बुक्स वगैरह लिया। तो इसी तरीके से मेरा जो आज का ये दिन था ये ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।